वेलकम टू फिजिक्स राल। स्वागत है आप सभी का। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आए हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट में फॉर्म भरने के लिए आपके जो डेट शीट है वो जारी कर दिया है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर इस वीडियोज़ के अंदर हम देखेंगे कि आखिर कौन कौन से कोर्सेज़ के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, फॉर्म भरना कब से शुरू हुआ है, कब लास्ट डेट है, इसके करेक्शन के डेट्स क्या है और इसके फॉर्म को भरने के लिए आपको कितने फ़ी पे करने होंगे। तो आइए एक एक करके हम चीज़ों को देखते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये इंडियन गवर्नमेंट की एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ये काम करती है। ये 8 फरवरी 2026 यानी आज का डेट है, ये पब्लिक नोटिस है। और एनटीए ने नीट के फॉर्म सबमिशन के लिए जो है ना वो ऑनलाइन आपको इनविटेशन दिया है आप सभी को कि आप यहाँ जाए और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नीट का जो पूरा नाम है ये नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है और अंडर ग्रेजुएट का ये आपका कोर्स का डेट निकला है। ठीक है, देखते हैं हम लोग कि इस एग्ज़ाम के थ्रू आप कौन कौन से कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल जाएगी। एमबीबीएस जो है वो तो आप जान ही रहे हैं, एक पॉपुलर कोर्सेज है, इसके अंदर आपको एडमिशन मिलती है। और साथ ही साथ इसमें स्कोर के आधार पे आपको बीडीएस यानी डेंटल, फिर आपको बीवीएससी है, वेटनरी साइंस है, फिर आपका एएच है, एनिमल हस्बेंड्री है, इसके तहत आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करेंगे तो बीएएमएस, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, इसमें आप ले सकते हैं। बीयूएमएस है, यूनानी मेडिसिन में ले सकते हैं। बीएसएमएस है, एक सिद्धा मेडिसिन है, इसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने ये कहा है कि आप होम्योपैथी में भी आप यहाँ से एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर है। देखिए, एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ से निकल के सामने आ रही है। ठीक है, ये क्या है कि एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एस्पिरेंट सीकिंग एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कह रहा है कि जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है ना एस्पिरेंट, वो अगर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर, तो ये इसको भी जो है ना ये क्वालिफाई करना पड़ेगा ये वाली एग्ज़ाम आपको। ठीक है ना, नीट यूजी के तहत आप देख रहे हैं कि नीट यूजी के तहत यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, नीट यूजी आप स्कोर के आधार पर भी बीएससी नर्सिंग में आपको एडमिशन मिलेगा जो 4 साल का कोर्सेज है। तो ये आप एमएनएस वाले भी आप इनको देख सकते हैं। अब ये कह रहा है कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो 3 मई को होगा। 3 तारीख को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, 180 मिनट का रहेगा, 3 घंटे का, और 2 से 5 बजे के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि नीट की जो आपकी लैंग्वेज है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज आपको 13 लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। इसमें असमीज है, बंगाली है, इंग्लिश है, गुजराती, हिंदी, आपको ये आपके कन्नड़ है, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक है, इतने में जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप फॉर्म भरते समय ना वो लैंग्वेज आपको मांगता है तो आप यहाँ से इनको दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि ये अप्लाई कब से शुरू होगा। तो ये 8 फरवरी से 8 मार्च, ठीक है, 8 फरवरी से 8 मार्च के बीच में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे एक लास्ट डेट जो है सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का जो है ना फ़ी पे करने का, ये आपको 8 मार्च 11:50 तक है, यानी रात के 11:50 तक। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है। और अगर आप में कुछ गलतियां हो गई है तो उसको करेक्ट करने की जो डेट है आपके 10 मार्च से लेकर 12 मार्च के बीच में आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि फ़ी यहाँ पर क्या है। तो आप देखेंगे कि जो जनरल कैटेगरी है इनकी 1700 रुपये यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, और अगर कोई EWS OBC है, NCL नॉन क्रीमी लेयर के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको 1600 रुपये पे करने होंगे। SC ST या PWBD या आपको थर्ड जेंडर के लोग हैं इनको 1000 रुपये पे करने होंगे। और अगर आउटसाइड द इंडिया तो ये आपको 9500 रुपये आपको पे करने हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये यहाँ पे कह रहा है प्रोसेसिंग चार्जेज एंड गुड्स ऑफ सर्विस टैक्स GST यानी कि टू बी पेड बाय द कैंडिडेट एज एप्लीकेबल। तो इसमें जो आपके पेमेंट कटने वाले हैं, जो 1700 में जो GST लगेगा ना वो आपको यहाँ पे देना ही होगा। ठीक है, ये चीज़ है। और बाकी भी कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पे दिया गया है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे करे अनाउंसमेंट ऑफ सिटी इंटीमेशन, ये जो आपके अनाउंसमेंट है ये बाद में किए जाएंगे वेबसाइट पे, ये आपको कह रहा है। एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट पे बाद में दिया जाएगा। हाँ, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे फिक्स कर दिया है। ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका 3 मई को होगा। टाइम भी फिक्स कर दिया गया है, आवर्स भी फिक्स कर दिया गया है।
और सेंटर जो है कह रहा है कि वो एडमिट कार्ड में एप्लीकेबल होगा। और फिर जो है आपको रिकॉर्डेड रिस्पांस जो है ये बाद में दिया जाएगा। और फर्दर अगर कोई इन्फॉर्मेशन किसी को चाहिए तो आप इन पे जाके संपर्क कर सकते हैं। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख रहे हैं nta.ac.in या neet.nta.nic.in पे जाके आप यहाँ पे कर सकते हैं। और रिजल्ट कह रहा है कब पब्लिश होगा, तो रिजल्ट के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि रिजल्ट आपको जो है बाद में वेबसाइट पे बताया जाएगा कि कब पब्लिश्ड होने वाला है। अब देखो कई बच्चे जो है ना इस मामले को लेकर कन्फ्यूज है कि सर हम जो एनसीईआरटी की पढ़ रहे हैं बुक, क्या उन्हीं बुक से आने वाला है या इनका कोई अपना सिलेबस है। ठीक है, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर ये है कि इनका अपना सिलेबस है, ऑन द बेस्ड ऑन एनसीईआरटी होता है, बट इसका अपना सिलेबस है, अपना टॉपिक्स है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियोज बनेगी ना पार्टिकुलरली इन सीरीज का जो इन्फॉर्मेशन सीरीज का है, इसमें हम नीट के जो सिलेबस है ना एक एक करके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब का अलग अलग लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से एंजॉय करें अपने स्टडी को।